फरीदाबाद में पत्नी और प्रेमी ने की पति की हत्या, दोनों गिरफ्तार। हरियाणा के फरीदाबाद में पुलिस ने एक सनसनीखेज हत्या मामले का खुलासा करते हुए आरोपी पत्नी और उसके प्रेमी को गिरफ्तार किया है। मेवला महाराजपुर क्षेत्र में 30 नवंबर 2025 को पत्नी द्वारा अपने प्रेमी के साथ मिलकर पति की हत्या की गई थी और शव को रेलवे ट्रैक पर फेंक दिया गया था। क्राइम ब्रांच डीएलएफ की टीम ने आरोपिता पत्नी कविता वासी जिला गोड्डा, झारखंड और रियाउल वासी गांव मोडपुर, जिला मालदा, पश्चिम बंगाल को गिरफ्तार किया। 18 जनवरी 2026 को पुलिस स्टेशन सूरजकुंड में एक गुमशुदगी की कंप्लेंट प्राप्त हुई थी। उस कंप्लेंट के ऊपर काम करते हुए आमतौर पर जो इलाका क्षेत्र है, अलग अलग गुमशुदगी की हमारे पास कंप्लेंट्स आती रहती हैं और उसके मद्देनज़र हमारी कैट की टीम जो है वो इसके ऊपर संज्ञान लेती है और जो गुमशुदगी के संबंध में जो लोग खोए होते हैं, बच्चे खोते हैं या अन्यथा कि व्यक्ति विशेष की गुमशुदगी की कोई रिपोर्ट दर्ज होती है तो उनके ऊपर वो कार्रवाई करते हैं। उसी दौरान जब क्राइम ब्रांच की टीमें जो इसके ऊपर जैसे जो लोग गुमशुदगी के दौरान इंफॉर्मेशन प्राप्त होती हैं और काफ़ी ऐसे समय पर जो डेड बॉडीज़ भी इलाके के अंदर अलग अलग पुलिस स्टेशन के जुरिस्डिक्शन में जो प्राप्त होती हैं, जानकारियां प्राप्त होती हैं, उनके ऊपर जो हमारी मर्डर हेड के ऊपर काम करती है क्राइम ब्रांच, हमारी डीएलएफ, जिसके इंचार्ज रमेश हैं, वो इसके ऊपर गहनता से इनकी जाँच करते रहते हैं। तो इसी दौरान जब 18 जनवरी 2026 को सूरजकुंड पुलिस स्टेशन में गुमशुदगी की रिपोर्ट प्राप्त हुई, उसके ऊपर संज्ञान लेते हुए हमारी जो क्राइम ब्रांच और कैट की टीमें हैं उन्होंने एक जानकारी हासिल करी जिसमें पता चला कि 1 दिसंबर 2026 को मेवला महाराजपुर के पास रेलवे ट्रैक के ऊपर एक डेड बॉडी की सूचना प्राप्त हुई थी, जिसका फेस काफ़ी डिस्टॉर्टेड था और उसकी जब जानकारी जब इस जो गुमशुदगी वाली डिटेल थी इसके साथ जब मैच हुई तो काफ़ी तौर पर ये संज्ञान में आया कि कहीं ना कहीं ये वही डेड बॉडी है जिसके बारे में गुमशुदगी रिपोर्ट प्राप्त हुई है सूरजकुंड में। तो उसके ऊपर तुरंत प्रभाव से हमारे कमिश्नर ऑफ पुलिस श्री सत्येंद्र गुप्ता साहब ने इसके ऊपर इसका संज्ञान लिया और हमारे डीसीपी क्राइम मुकेश मल्होत्रा साहब के मार्गदर्शन और निर्देशन में टीमों का गठन करा गया और डीएलएफ क्राइम ब्रांच रमेश इंचार्ज, उनकी टीम ने एक अथक प्रयास करते हुए इस पूरे घटनाक्रम की गुत्थी को सुलझाने में सफलता प्राप्त करी और उसी दौरान 2 व्यक्ति विशेष, जिसमें एक लेडी है जिसका नाम अंजनी है और उसी का प्रेमी रियाउल, इन दोनों को पकड़ने में, इस पूरे घटनाक्रम को अंजाम देने के संबंध में अरेस्ट करा गया है। पृष्ठभूमि इस पूरे संबंध में ये है कि जो अंजनी है वो जो मृतक जो डेड बॉडी हमें 1 दिसंबर को प्राप्त हुई थी रेलवे ट्रैक के ऊपर, उसकी वाइफ है और काफ़ी समय से रियाउल के साथ ये प्रेम प्रसंग के अंदर थी और रियाउल के साथ काफ़ी समय से इसका संबंध था, जिसके बारे में जो इसका हस्बैंड था, सुमन नाम का जो मृतक था, उसको पता चल गया था। तो किसी तरीके से इन दोनों ने ये प्लानिंग करी कि इसको अपने रास्ते से हटाया जाए ताकि दोनों एक साथ रह सकें। तो जो मेवला महाराजपुर के अंदर ये एज ए बतौर किराएदार के तरीके से रहते थे सारे, और वहीं पर एक कंपनी के अंदर रियाउल और अंजनी दोनों ही एज ए एम्प्लॉय काम कर रहे थे, जहां पर इनकी घनिष्ठ जानकारी हुई और आपस में इनका संबंध बन गए। उसी दौरान जब इनका आपस में प्रेम प्रसंग चल रहा था तो जो अंजनी का हस्बैंड है सुमन, उसको इनके बारे में कुछ जानकारी इनके और आभास हुआ, जिस संबंध में इन्होंने ये सारी प्री प्लानिंग करी कि किस तरीके से इसको अपने रास्ते से हटाए। और सुमन बतौर एक ऑटो चालक है और फिर इन्होंने अपनी प्लानिंग के अनुसार 30 नवंबर को इस पूरे घटनाक्रम को अंजाम दिया। इसको किसी बहाने अंजनी और ये रियाउल दोनों लेके गए और इन्होंने फिर मौके पर उसको नशे की मतलब ड्रिंक वगैरह कराया, नशे की हालत में पत्थरों से इसके सर के ऊपर वार करा, जिसका मौके पर इसकी मृत्यु हो गई। और फिर बाद में पूरे घटनाक्रम को एक अमली जामा पहनाने के लिए इस तरीके से इन्होंने जानबूझकर, ताकि किसी को इसकी डेड बॉडी की ही पहचान ना हो, इसको एक रेलवे ट्रैक के ऊपर फेंक दिया, जहां पर रेलवे ट्रैक के ऊपर फेंकने के उपरांत उसका जो धड़ था, जो फेस था, वो पूरा डिस्टॉर्टेड हो गया। जिस तरीके से हमारे पास सूचना प्राप्त हुई 18 जनवरी को, उसके ऊपर संज्ञान लेते हुए हमारी क्राइम ब्रांचों ने अथक प्रयास दिखाते हुए काम करा और एक ऐसी उलझी हुई गुत्थी को सुलझाने में सफलता प्राप्त करी है। इसमें मुख्य भूमिका जो उसकी रही है
जो हमारे इंचार्ज रवीश जो प्रभारी हैं अपने डीएलएफ क्राइम ब्रांच के, और उनकी टीमों ने अथक प्रयास दिखाते हुए सफलता प्राप्त करी इसमें। तो सर, जो मृतक की पत्नी है और रियाउल जो उसका प्रेमी है, आरोपी जो बताया गया, इनके आपस में किस तरीके, कहाँ कांटेक्ट बने, किस तरीके से? देखिए, मेरला महाराजपुर के अंदर ही दोनों एक कंपनी के अंदर बतौर एम्प्लॉय काम करते हैं, और जो रियाउल है ये बतौर एक दर्जी के तौर पर एक स्टिचिंग का काम करता है, और वहाँ पर ही जो अंजनी है वो एज ए बतौर हेल्पर का तौर पर काम कर रही थी। जो वहीं पर इनकी आपस में काफी समय से जान पहचान हुई और इनके आपसी संबंध बने। कहाँ के रहने वाले हैं सर ये सभी? जो अंजनी और सुमन ये लगभग 15-16 साल से दोनों शादीशुदा थे, और ये गोंडा झारखंड से बिलोंग करते हैं और यहाँ पर मेवला महाराजपुर में रह रहे थे। उसी तरीके से रियाउल जो है वो मालदा वेस्ट बंगाल से बिलोंग करता है। ये शिकायत किसकी शिकायत पर ये मामला दर्ज हुआ था? इसमें संज्ञान लेते हुए जैसे 18 जनवरी 2026 को जब इसकी सूचना गुमशुदगी की जो सुमन के संबंध में प्राप्त हुई, उसका भाई सनी है जिसने इसके बारे में सारी जानकारी दी। काफी समय से था उसके बारे में, अभी क्योंकि इनको रिमांड पे लिया गया है और इनसे जानकारी ली जा रही है। लगभग 2-3 साल के आसपास का इनका जो आपसी संबंध था। सर, हत्या कहाँ की गई, किस प्रकार की गई और कौन कौन शामिल थे इसमें? हत्या में मैंने बताया जिस तरीके से आपसी इनका प्रेम प्रसंग के बारे में, जो सुमन को जब इसका जो हस्बैंड था, डिसीज था, मृतक था, उसको जो पता लगा जो अंजनी का हस्बैंड है, तो उसी दौरान इन्होंने आपसी इस तरीके की प्लानिंग करी और प्री प्लानिंग सुनियोजित तरीके से इन्होंने प्लानिंग करते हुए उसको किसी तरीके से नशे की हालत में पहले ड्रिंक वगैरह करवाया, मेवला महाराजपुर के ट्रैक के आसपास ले जाके उसको फिर बाद में पहले पत्थरों से मार के जब उसकी मृत्यु हो गई, हत्या कर दी गई, उसके बाद उस चीज को छुपाने के लिए इन्होंने ट्रैक के ऊपर डेड बॉडी को फेंका। क्या इनके दो बच्चे शामिल और भी था कोई सर? नहीं, ये रियाउल और जो अंजनी है इन दोनों का याद। इनका कोई पुराना कोई बैकग्राउंड, कोई क्रिमिनल बैकग्राउंड किसी का? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। मतलब पत्नी भी शामिल थी हत्या में? हाँ जी बिल्कुल, उसमें दोनों का ही, क्योंकि मॉडस ऑपरेंडी रहा। 30 तारीख को जब इसकी हत्या कर दी गई थी तो उसके बाद पत्नी कहाँ रही थी, कितने दिनों तक, कहाँ पर? उसके तुरंत बाद ही कुछ ये अपने गोंडा झारखंड चली गई थी ससुराल, और उसके बावजूद वहां पर भी इसने कोई इस तरीके की कोई भी सूचना नहीं दी कि ये सुमन है, ये कहाँ है। उसी के शक के आधार पर कि जिस तरीके से जैसे 30 नवंबर को ये हत्या का जो अंजाम दिया गया और 18 जनवरी को इसके बारे में जब सूचना उसके भाई ने आके दी, तो उससे ये संदेह के घेरे में आई और उसके बारे में कहीं ना कहीं ये जानकारियां प्राप्त हुई कि भी कहीं ना कहीं इसके और अन्यथा इसके किसी और साथी के साथ मिलकर इसने शायद इस वारदात को अंजाम। जब गहनता से पूछताछ करी गई और इंटरोगेशन में लिया गया तो सारी चीजें सामने आई। कहाँ से गिरफ्तार किए गए दोनों? इनको अरेस्ट यहाँ फरीदाबाद का। टॉप स्टोरी ब्यूरो के लिए फरीदाबाद से संदीप चौहान की रिपोर्ट।